तो इसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि ये जो कंडीशन है स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू, यानी ये क्यों है, हाउ, कैसे, ये कि क्यों ऐसा किया गया, ठीक है। इसको हम लोग समझने वाले हैं, इसको प्रूफ भी करें, मतलब आपको क्लियरली दिखने को मिलेगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा जरूरी क्यों है। मैंने पहले से कहा है कि जो म्यूएस जो है, म्यूएस नहीं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एडजस्टिंग फोर्स है, वो खुद को एडजस्ट करता है, ठीक है। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो नहीं करता, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो खुद को एडजस्ट करने लगता है, ठीक है। तो वो हम आज इसको देखने वाले हैं। और ये जो है एपिसोड एपिसोड कितना है भाई, एपिसोड एपिसोड 4 है ये, ठीक है। एपिसोड 4 का पार्ट 5 का एक्सटेंशन है, ठीक है। पार्ट 5 में ये छूट गया था, इसको मैंने ऐड किया अभी। सो देख लिया जाए कि ऐसा क्यों होता है, आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मिस मत करना। एंड इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सीन है, सिनारियो ये है कि कोई बंदा है भाई, इसका एक ही टंग है, एक ऐसा आदमी है, इसका तो हाँ दो कर दो, या ठीक है जैसा है, क्या करूँ अब मैं। सो ये क्या कर रहा है, 17 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक को ढकने में लगा रहा है, लेकिन जिस तरह से इसका शरीर है देख के पता चल रहा है कि ये नहीं कर पाएगा। तो ब्लॉक मूव में नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है, कंसिस्टेंट है, 17 न्यूटन लगा ही रहा है, ठीक है, 17 न्यूटन लगा ही रहा है, मतलब हार नहीं मान रहा है ये। लेकिन इसका शरीर ही ऐसा है कि ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक का मास भी 500 kg है, ठीक है। और इस सरफेस, दोनों सरफेस के बीच में जो क्या है वो कोफिशिएंट फ्रिक्शन, वो है 0.1 स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये म्यूएस लगने वाला है, क्योंकि मूव नहीं कर पा रहा है, इसलिए अभी म्यूएस लग रहा है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बताओ। अब कोई लड़का पढ़ के आ गया है, क्या फॉर्मूला पढ़ के आया है वो, स्टैटिक फ्रिक्शन। मुझे तो फॉर्मूला पता है, मैं बना दूँ तुरंत, मुझे क्या है, फट से बन जाएगा, म्यूएस है इंटू एन। म्यूएस का वैल्यू मुझे पता है कितना हो रहा है, म्यूएस का वैल्यू कितना है, म्यूएस बराबर पता है मुझे कितना है, 0.1। ये नॉर्मल निकालना बहुत ईजी है, कितना है, 500 kg का फोर्स है, इंटू 10 लगा देंगे मैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 5000। 5 का नॉर्मल निकल गया। अब इसको लगा दूंगा फॉर्मूला में, कितना हो गया, 0.1 इंटू 5000 बराबर कितना हो गया, 500 न्यूटन। वाओ, मेरा 500 न्यूटन फोर्स लग गया, आंसर आ गया मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, ठीक है, 500 न्यूटन लग गया। अब देखो, ठीक है, मान लेते कि सही है, ये मान लेते कि ये सही है, तुमने सही निकाला है, ठीक है। तब क्या होगा, क्या होने वाला है अब, इस देखो ये लगा रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स, ये जो 17 न्यूटन लगा रहा है वो किस डायरेक्शन लगा रहा है, इस डायरेक्शन। मान लो ये फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में 17 न्यूटन है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लगा रहा है, ऐसा लगा रहा है, मान लेते हैं अभी ऐसा लगा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा लगता है तो भाई अभी कॉम्पोनेंट निकालना पड़ता है हम लोग को भी, तो सिंपल इसको रखते हैं, इधर 17 न्यूटन लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है, टेंडेंसी ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा, तो इधर किधर लगने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगने वाला है, दिस साइड में, यहाँ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो हम यहाँ दिखा देते हैं, कितना कितना निकाला है आपने, 500 न्यूटन। अब मान लो और कोई फोर्स है, नहीं है, और कोई फोर्स नहीं है, इधर से 17 न्यूटन, इधर से 500 न्यूटन, भाई तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, ये 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर 17 न्यूटन का फोर्स, 17 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक इधर मूव करना चाहिए। अब बहुत तेजी से मूव करेगा, भाई 10 गुना क्या, 20 गुना, 30 गुना है, ये 30 गुना, 30 मल्टीप्लाई पर 30 गुना अधिक फोर्स लग रहा है इधर से, तो ये ब्लॉक उड़ जाना चाहिए इधर से, ये अगर 500 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए ये जो आपका आंसर है ये गलत है, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, ये आंसर रॉन्ग आंसर है। ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स का, मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बंदा किसी भी तरह से अगर 500 न्यूटन का फोर्स लगा दे तब जाके ये ब्लॉक मूव करेगा, मतलब 500 न्यूटन से तब हिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा अधिक लगा देने, थोड़ा सा अधिक कर देगा तो मूव करने लग जाएगा, ठीक है। मतलब 500 न्यूटन फोर्स लगना चाहिए तब जाके ये ब्लॉक कहीं हिलने वाला है, तो ये बता रहा है वो, ये जो फॉर्मूला से जो निकाला है अपने 500 न्यूटन फोर्स, वो ये चीज़ बता रहा है।
तो अभी हम कैसे निकालेंगे, ये गलत है, हटा दो इसको, ठीक है। तो अभी हम कैसे निकालेंगे कितना फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होने वाला है। तो इसका सिंपल सा है, इधर से 17 न्यूटन लग रहा है और कोई फोर्स है नहीं है, इधर से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मुझे पता नहीं कितना है अभी, मुझे पता नहीं, फ्रिक्शन फोर्स इधर से लग रहा है, इधर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है, यहाँ पे देखो सरफेस पे लगेगा ना, इस तरह से लगेगा, इधर से 17 न्यूटन, इधर से फ्रिक्शन फोर्स, और कुछ है नहीं है, नथिंग है। तो और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मतलब क्या हुआ, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होना चाहिए, दोनों ऑपोजिट में है, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा, एफ एस बराबर 17 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर, एफ एस बराबर 17 न्यूटन आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और देखो 17 न्यूटन क्या है, 500 न्यूटन से कम है कि नहीं, 17 जो आपको न्यूटन निकाले आपने वो लेस देन 500 न्यूटन है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन है, ये क्या कर रहा हूँ मितेश, इसको काट दो, 17, हाँ वो भी सही है, लेस देन इक्वल टू दोनों है तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होने पर वो सही हो जाता है, तो लेस देन 500 न्यूटन है कि नहीं। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू हम हमेशा जो होता है वो लेस देन 500, मतलब इतना ही होगा, क्योंकि 500 न्यूटन से अधिक हो जाएगा, मान लो 501 हो गया, मान लो इसका वैल्यू 501, अरे यार कितना कर, 501 हो गया, 501 हो गया तो भाई ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा, 501 हो गया तो ब्लॉक मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो उससे नहीं होगा, तो हमेशा वो लेस देन इक्वल टू होता है। आई थिंक आपको आप समझ में आ गया होगा।